हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स की अगर बात करें तो ग्रुप में मिलके जो है किसी काम को परफॉर्म करना। देन बात करते हैं इस पिक्चर की। इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर को देख के आपको लग रहा होगा कि लोग जो हैं इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे बैठे हैं मीन्स ग्रुप में बैठे हैं। ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का आपस में गैदर होना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये लोग जो हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्कशन हो रही है किसी काम के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। यही हमारा ग्रुप डायनामिक्स है। ग्रुप डायनामिक्स जो है ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारे पास एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को हमने क्लैरिफाई करना होता है कि उसमें कोई डाउट ना हो, कोई उसमें कन्फ्यूज़न हो, उसको हमने दूर करना होता है। और दोनों पार्टीज जो है अपनी फीडबैक उसमें जो है देती और लेती हैं। मतलब अपने अपने व्यूज़ जो हैं दोनों पार्टीज जो ग्रुप में होती हैं वो एक दूसरे को देती हैं, जो डाउट होगा या मिसकंसेप्शन होगी उसको दूर करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप मैंने आपको पहले ही बोला कि दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वो किसी गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। ग्रुप डायनामिक्स इज अ व्यूड form the perspective of internal nature of group, how they are formed, why groups are formed, what are their structure and process, and how they affect individual member and other group and the organization. Simply अगर बोला जाए तो ग्रुप डायनामिक्स डिस्क्राइब करते हैं कि एक ग्रुप कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, और उसमें जो है लीडरशिप और पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स कैसे जो है हमने मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात करें, ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल ग्रुप और एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप मतलब ये जो है किसी काम को करने के लिए जो बनाया गया ग्रुप होता है, और जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है वो किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए नहीं बनाया होता है। वो हमारी जो है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है, जैसे कि दोस्ती हो गया। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो इसमें दो ग्रुप होते हैं। एक होता है कमांड ग्रुप और दूसरा होता है टास्क ग्रुप। जब भी हमें कोई काम करना होता है, ठीक है, तो एक पर्सन काम करवाने वाला होता है और दूसरा जो है वो काम करने वाला पर्सन होता है। जो काम करने वाला पर्सन है उसको हम टास्क ग्रुप बोलेंगे और जो काम करवाने वाला पर्सन है उसको हम कमांड ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। फीचर्स ऑफ ग्रुप्स की बात करें, फीचर्स ऑफ ग्रुप्स में फर्स्ट बात आती है कि ये कॉमन मोटिव को जो है वो अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। और ग्रुप जो हैं वो एक हायरार्चिकल सिस्टम में बनते हैं। जैसे कि ये आपका यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सीईओ है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर आएंगे, मैनेजर के नीचे जो है सुपरवाइज़र आएगा। तो एक हायरार्ची बनी हुई है कि कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। और ग्रुप की स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ग्रुप एक कॉमन गोल होता है ग्रुप का। उसके बाद ग्रुप में जो है इंटरेक्शन होती है और कम्युनिकेशन होती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में, और डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप प्रॉब्लम्स की। तो जब भी कोई ग्रुप बनता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उस ग्रुप को कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं अपने ऑब्जेक्टिव को गोल करने के लिए। जैसे कि कई बार ग्रुप का जो लीडर होता है वो क्वालिफाइड नहीं होता है। ठीक है, किसी अनक्वालिफाइड पर्सन को ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। कई बार जो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्रुप का हर मेंबर जो है अपने व्यूज़ नहीं रखता है पर्टिकुलर डिस्कशन में। उसके बाद कई बार जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। मेंबरशिप की बात आती है। ठीक है, मेंबरशिप की दिक्कत यहाँ रहती है। उसके बाद जो है डिसऑर्डरली मीटिंग की बात आती है। जैसे मीटिंग का जो एक प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए था वो नहीं होता है। और उसके बाद बात आती है पुअर ग्रुप रिलेशंस की। समटाइम ऐसे होता है कि ग्रुप में हमने उन पर्सन्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, जैसे ए बी सी तीन पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया। बाद में पता चला कि ए की बी से तो रिलेशन ही अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है क्योंकि इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती है। फेजेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स डेवलपमेंट। ग्रुप डायनामिक्स में अगर हम बात करते हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, तो ग्रुप डेवलपमेंट के फेजेस हैं। फेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फर्स्ट है फॉर्मिंग। ठीक है, ओरिएंटेशन फेज। इसमें हमने एक ग्रुप जो है वो बनाना होता है, फॉर्म करना होता है, इसको ओरिएंटेशन स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट और स्टॉर्मिंग फेज। इसमें स्टॉर्मिंग मीन्स हमें फिर बाढ़ लानी है किसकी, व्यूज़ की। जो ग्रुप है वो अपने अपने विचार यहाँ पे रखता है एक दूसरे के सामने। उसके बाद ही नॉर्मिंग फेज आता है।
इसमें जो है हम फिर कंक्लूड करते हैं कि लोगों की क्या क्या व्यूज़ हैं, ग्रुप में क्या क्या व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, उनको फिर नॉर्म करते हैं, सेट करते हैं और फिर उस सेट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वर्किंग और परफॉर्मिंग फेज़ में आते हैं। इसमें हम काम करते हैं अकॉर्डिंगली जो हमने एक पैटर्न डिसाइड किया होता है आफ्टर डिस्कशन। फिर जो है उसके बाद टर्मिनेशन फेज़ आता है, मीन्स हमारा काम कंप्लीट हो जाता है जब हमने उसको परफॉर्म कर दिया। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स को कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं, एक होता है ग्रुप फैक्टर और सेकंड फैक्टर होता है इंडिविजुअल फैक्टर। जब हम ग्रुप फैक्टर की बात करें तो ग्रुप फैक्टर मीन्स होल ग्रुप जो है वो हमारे डायनामिक को अफेक्ट करता है। फर्स्ट कलेक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है, सोशल रिवॉर्ड, सोशल डायनामिक्स, ठीक है, सोशल लूपिंग, फ्यूचर और सोशल आइडेंटिटी, ये जो है ग्रुप फैक्टर्स हैं, ये जो अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर की बात करें तो टीम का साइज कितना है, मेंबर्स की कमिटमेंट कैसी है, स्टेटस अटेनमेंट कैसी है, उसके बाद इंडिविजुअल उनकी इंटर डिपेंडेंसी कैसी है, डिज़ायर टू अचीव का लेवल क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं ग्रुप डायनामिक्स को। फंक्शंस और रोल ऑफ ग्रुप लीडर इन ग्रुप डायनामिक्स, तो ग्रुप टास्क रोल होते हैं उसके, ठीक है, और दूसरा है ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोल और इंडिविजुअल रोल। जब ग्रुप टास्क रोल्स की बात करें तो इसके अंदर जो है इनिशिएटर का रोल प्ले करता है, इंफॉर्मेशन सीकर का रोल प्ले करता है, इंफॉर्मेशन गिवर होता है, ओपिनियन सीकर होता है, इलेबोरेटर होता है, कोऑर्डिनेटर, ओरिएंटर, इवेल्युएटर एंड इंजीनियर और टेक्नीशियन एंड रिकॉर्डर, ये इन सब की जो है वो रोल प्ले करता है। उसके बाद ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोल्स की बात करें तो यहाँ पे वो ग्रुप के रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो ग्रुप के रिलेशंस को मेंटेन करते हुए वो एक एनकरेज करता है लोगों को, तो हम बोल सकते हैं कि एनकरेजर होता है, ठीक है। हार्मोनाइजर होता है, कंप्रोमाइज़ भी करवाता है, कंप्रोमाइज़र, गेट कीपर, चेक भी रखता है, स्टैंडर्ड सेट, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करवाता है और ग्रुप को यूनाइट करके रखता है। तो ग्रुप कमेंटर भी होता है, ठीक है, और फॉलोअर भी होता है। उसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप रोल ऑफ ग्रुप लीडर। इंडिविजुअल रोल में वो एग्रेसिव भी होता है, ब्लॉकर होता है, रिकॉग्निशन सीकर होता है, सेल्फ कन्फेसर होता है, उसके बाद प्ले बॉय भी होता है और डोमिनेटर भी होता है, हेल्प सीकर भी होता है और स्पेशल इंटरेस्ट प्लेडर भी होता है। तो ये उसका रोल था। ग्रुप प्रोसेस की बात करें तो ग्रुप प्रोसेस मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी। इसमें जो है फर्स्ट फेज़ में ओरिएंटेशन होती है, जिसमें जो है हम रिलेशनशिप टेस्टिंग करते हैं और उस रिलेशनशिप टेस्टिंग के बेस पे ग्रुप को फॉर्म कर देते हैं। उसके सेकंड फेज़ में जो है गेट वर्क डन, ऑर्गेनाइजेशन टू गेट वर्क डन, इसमें पर्सनल रिलेशन के बेस पे हम जो है डिस्कशन को करवाते हैं और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। थर्ड फेज़ आता है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो की अगर बात करें तो इसमें जो है जो ग्रुप होता है उसके रिलेशंस के बेस में हम जो है वो फर्दर जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली है उसको हम कंक्लूड कर देते हैं और फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट फेज में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक दूसरे के व्यूज़ के बेस पे। थैंक यू।